मोदी जी को बुलाइए, मैं चैलेंज करती हूँ, डिबेट कराइए मोदी जी से। अच्छा। मोदी जी से डिबेट कराइए और किसान के बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं मैं बताऊंगी, और कैसे खेती पैदा होती है। उसने अभी चाय बेची, उसे हम पकोड़ा बिकवा देंगे, चिंता मत करना। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम डिगने वाले नहीं है। वो हमारे सीने में गोली मारे या लाठी मारे या पानी की बौछार करे या कुछ भी करे हमारे साथ, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। और मैं मोदी जी को चेतावनी देना चाहती हूँ, यहाँ भैंस और जोटे बांध देंगे सारे किसान, और यही दूध काटेंगे, यही चूल्हे हरे बना देंगे। पर जाट डरेगा, ये किसान नहीं डरेगा। मोदी जी ने देश के लिए अपनी पत्नी को जो है छोड़ रखा है, परिवार छोड़ रखा है। मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसे कमा के नहीं खिलाया गया। वो एक मास्टर नहीं बल्कि ब्राह्मणवाड़ा में रह रही है, वो अपना गुजर बसर कर रही छोटे से जर्जर मकान में। शर्म आनी चाहिए ऐसे मोदी जी को, जो अपनी पत्नी का ना हुआ वो देश का क्या होगा। ये चाय बेचने वाला, और हमने आसमान पे बिटोड़े पे बैठा दिया। बिटोड़ा समझते हैं आप, जो उपड़े से बना हुआ हुआ है, उस बिटोड़े पे बैठा दिया कूड़े के कुबाड़े को हमने। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, ये कहाँ है? किसान हितैषी सरकार नहीं है ये, नहीं किसान हितैषी सरकार नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, किसी दिन मोदी जी की डिबेट मेरे साथ करा दो और मैं पूछ लूँ। पकोड़ा अगर ना तलवा दिया किसानों ने तो हम भी अपनी माँ से पैदा नहीं हुए। लेकिन उसने चाय बेची, पकोड़ा जरूर बिकवा देगा किसान। अगर मोदी जी नहीं बोलता, मैं आपके उसके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, नेशनल लीडर के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। अगर मोदी जी आपकी आंखें नहीं खुली और आपके कान नहीं खुले तो मैं चेताना चाहती हूँ, जो ऐसे तुमने मुंह पे सबके पट्टी लगाई, ये पट्टी भी हट जाएगी आपकी, और हम आपको दिखा देंगे कि किसान की ताकत क्या होती है। और एक नचनिया औरत जो वहाँ नाच रही ना, उस पर नंगे कपड़े पहन के, उसका नाम है कंगना रानौत। और वो उसे शर्म आनी चाह, किसान अन्नदाता है, जिसकी वह रोटी खावे उस रोटी को ना खावे, गू खा ले वह। मैं खुल के कह रही हूँ उसे, वह 200 रुपए में, 500 रुपए में हमारी महिलाओं को यहाँ बता रहे। हम यहाँ चंदा देने के लिए तैयार है, अगर 1 लाख भी मांगेंगे देंगे हम। और हम हमारे खेत में वहाँ के दाढ़ी करे, मैं उसे 5000 रुपए रोज दूंगी। आ मेरे खेत में मेरे साथ चल। लेकिन वो तो एक बार गेहूं काट के दिखा दे 1 बीघा, मैं मान जाऊं उसे। देश की बेटी तो मैं हूँ, 1 बीघा वो मेरे साथ गेहूं काट के दिखाए। और भरी जमीन तपती है, ऊपर से आकाश तपता है, और भूख और प्यास से हम लोग मरते हैं किसान, और हम गेहूं काटते हैं उसमें। पता चले 2 पुड़ी बंधवा के दिखा दे उसे, उसकी सारी शॉपीस जितनी वो लाली और वो रिपोर्टर लगावे ना, वो सब धरा रह जाएगा हमारे सामने। देख उसे। मैं बड़ौद से आई हूँ, जिला बागपत से, लता चौधरी नाम है मेरा। अच्छा, क्या दिल्ली पहुँच पाओगे आपकी सरकार से मिलने के लिए? दिल्ली सरकार से मिलने नहीं, हम अपनी MST का समर्थन मूल्य मांगने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सरकार कहती है कि उनको MSP जारी रखेंगे, उससे कम पे हम जो नहीं खरीदेंगे किसान का अन्न। किसान आज सड़क पे क्यों है? अगर उन्होंने ये बिल पास किया है तो किसान सड़क पे क्यों है, ये बताइए। वो कहते हैं तो किसान है ही नहीं। किसान क्यों नहीं? मैं किसान की बेटी हूँ, किसान भी हूँ। आप मेरे से किसान के बारे में, खेती के बारे में कोई भी बात पूछिए, चैलेंज है। आप ये बताइए, ये किसान इतना बैठा है, क्यों बैठा है यहाँ पे? अभी तो हमारी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आलू जिस समय हमारे खेत के अंदर पैदा हुआ था, उस समय 1000 रुपए क्विंटल खरीदा था, और आज 60 रुपए किलो का भाव है। तो ये दलाल नहीं तो क्या है ये? लेकिन मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमने देश से दलाल खत्म कर दिए। वो जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। कभी वो करो ना कहे, कोई काम ना करो, काम नहीं करेंगे तो हमारी खेती कैसे होगी? कभी कहता है वो मैं मंदिर बनाऊंगा, ये करूंगा, कभी कहता है मैंने चाय बेची। ये समस्या है। एक जिम्मेदार व्यक्ति कहता है मैं चाय वाला हूँ, मैं झोला उठाकर भाग जाऊंगा, मैं ये करूंगा। ये समस्या है। वो तो कहते हैं मैं फकीर हूँ। फकीर कहाँ है वो तो सबसे बड़ा अमीर बन के बैठ गया। आज जियो जो चल रहा है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, क्यों चल रहा है वो बताइए? जियो क्यों चल रहा है?
आज किसान का क्यों नहीं गन्ने का पेमेंट होता पश्चिमी प्रदेश का? 5 बार की मीटिंग हो चुकी है सरकार के और किसानों के बीच में, लेकिन कोई बात नहीं बनी है। क्या लगता है, क्या आपने तानाशाह सरकार चुन ली है? तानाशाह सरकार है बीजेपी कभी भी किसानों का भला कर ही नहीं सकती। बड़े नेता हुए किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जी, उनके पिताजी रहे चौधरी चरण सिंह जी, प्रधानमंत्री रहे हैं वो, लेकिन उनको आपके बड़ौत की जनता ने उनको जो है बिल्कुल हरा दिया है, घर में बैठा दिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बागपत की जनता है, उन्होंने देश को प्रधानमंत्री दिया है। चौधरी चरण सिंह को बनाया है। वो ऐसी धरती है जो देश की आज़ादी में बागी हो गए थे हम लोग, और हम लोगों ने देश को प्रधानमंत्री दिया, और ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिन्होंने वहाँ पर चारों तरफ मील ही मील लगा दिए। नहीं हमारा गन्ना बिखरता था, चारों तरफ मील लगाए, लेकिन जो मोदी जी का मलकपुर के अंदर मील बना है, उसने आज तक हमारे किसानों के गन्ने का पेमेंट 3 साल तक का नहीं दिया। क्या है ये मोदी जी? वो कह रहे हैं कि आपकी आय दोगुना हो जाएगी 2022 तक। दुगनी कैसे हो जाएगी, मुझे ये तो बता दो। हमसे फसल माफी के लिए 3000 रुपए लेते हैं हर साल, और किसानों से कितने करोड़ रुपए ले रहे हैं। क्या किसान की फसल बर्बाद हुई? आज तक किसी को फसल बीमा दिया है उसने? वो 6000 रुपए देते हैं प्रति साल। 6000 रुपए नहीं, हमें चाहिए 72,000 रुपए साल चाहिए, 6000 रुपए महीना चाहिए। 6000 में क्या होता है बताइए? 50,000 रुपए महीने का एक किसान का खर्च है, कम से कम है। और खेती आमदनी खर्चा रुपया, और आमदनी 58 भी नहीं, 54 है हमारे। क्या करेंगे हम लोग? आंटी जी, जो मोदी सरकार है वो कहती है कि MSP हम हटाएंगे नहीं, वो जारी रहेगी, फिर दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये है, हम छोटे किसान हैं, छोटी जोत है हमारी, और जो छोटी जोत है उसमें क्या प्रावधान इन्होंने किया, काला कानून जो लाए ये इन्होंने प्रावधान किया है कि हमारे जो किसान हैं उनसे ये फसल का इकरार लिखेंगे कि हम इतने पर आपकी फसल को लेंगे, और अगर हमारी फसल कमज़ोर हुई कुछ हुई तो ये उसको कहेंगे ये रद्द है, उसमें भी दलाल आएंगे, वो हमारी फसल को देखेंगे कि ये फसल हमारी अच्छी हुई, अच्छी किस्म की है या नहीं है। उसको देखने के लिए हमारी फसल को वो रद्द कर देंगे और पानी के भाव जाएगी, और हम क्या करेंगे, हमारी लागत भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसको आप वोट देते हो, बार बार मजबूत स्थिति में है मोदी सरकार, तो उसको कैसे कुछ कर पाओगे आप? अगर इसे वोट दी जब ही तो ये बैठा। वो भी तो कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। झोला तो उठा के चला ही जाएगा, जब उसने अंबानी के घर में धर दिया झोला ही उठाकर भागेगा, और करेगा अभी के। आप कैसी बात कर रही हैं? मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं देश के लिए। क्या काम कर रहे हैं? जनता का ध्यान बटा रहे, कभी इधर बटा रहे, कभी इधर वो दिखा रहे, और वहाँ विदेशों में जाकर महिलाओं को चारों तरफ घेर कर ऐसा खड़े हुए हैं। वो कहते हैं देश मजबूत हाथों में है। आज कहाँ मजबूत हाथ है? ये किसान आज सड़क पे क्यों पड़ा? मैं यहाँ क्यों बोल रही? मैं अपने गेहूं की बुआई करती, अपने डांगरों का घास करती, अपनी भैंस का दूध काटती, अपने घर को देखती, मैं आज यहाँ रोड पे पड़ी क्यों पड़ी? मैं यहाँ बीजेपी सरकार कहती है कि किसानों को तो बहका दिया है विपक्ष ने। कहीं में बहका दिया? हम बहकाने वाले किसी के? बताइए कहीं में बहका दिया? हमारे गेहूं की कटाई नहीं, बुआई नहीं हुई, गन्ना नहीं छिला, तब हम गेहूं बोवेंगे? गेहूं नहीं बोवेंगे कैसे होगा? वो तो कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है, चले जाएंगे 2-4 दिन में। मुट्ठी भर? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदे है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी मोदी तोए। मिट्टी बोलती है हमारे किसान की। मिट्टी क्यों बोल रही है? जब कुम्हार उसको पीट पाट कर बनाता है, बड़े अच्छे ढंग से बनाता है उसको, जब मिट्टी बोली है। और वो एक गन्ना तोड़ कर लाए थे, किसान का गन्ना तोड़कर उसने चाक चलाया था, और वो उसने जब गन्ना बट रहा था तो उसने अपने चाक के नीचे रख लिया था, और वो गन्ना उग गया था। आप मुझे ये बताइए, राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय मुद्रा है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय हर चीज है, हमारी आज तक किसान की फसल राष्ट्रीय घोषित क्यों नहीं हुई? अगर उनमें दम होता तो हमारी राष्ट्रीय फसल घोषित होनी चाहिए थी। राष्ट्रीय फसल घोषित होती तो हमें उचित दाम मिलते, और आज उचित दाम दे रहे हैं क्या? ये वो तो कह रहे हैं नकली किसान है, ये तो जूते पहनते हैं महंगे महंगे। आजा मेरे साथ फावड़ा बजा के देख, खेत में ईख बंधवा के देख, छोल के देख, तेरे तो ज्यादा पुड़ी ना 20 बनाई, अगर ना 1 बिगाई खोद जा। बताओ मुझे, किसान की बेटी हो, चैलेंज करूं तुझे दावे के साथ, आजा मोदी। बिड़ले किस तरह बिड़ता है? मोदी जी ने देश की खातिर, मोदी जी कुलावेर माइनर का भी नहीं पता, किसान के तेल पे कैसे पानी जावे। मैं बता दूंगी तुझे कैसे तेल पे पानी जा। जीत कैसे जाती है फिर भाजपा? ईवीएम मशीन होती है जो,
उस पे बटन हम कहीं दबाते हैं और वोट पड़ती है फूल पर। अच्छा, ये उन्होंने किया है। ये ईवीएम से जीतते हैं। ये जापान बार बार क्यों जा रहा था? ये हर बार जब भी चुनाव लड़े ये बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराता? बेईमान है ये। अगर इसमें ईवीएम में गलती है तो ये चुनाव आयोग क्यों नहीं हटाता ईवीएम को? चुनाव आयोग को तो मोटा पैसा जाता है। मैं कहती हूँ ये चुनाव आयोग को मोटा पैसा गया हुआ है, तब ये होता है। जो कंगना राणावत है उसके लिए पूरे देश कहता है कि ये तो देश की बेटी है। कौन कहता है देश की बेटी? वो कलंक है देश की बेटी होने पर। काहे की सुरक्षा दे दी है? मोदी सरकार ने उसको सुरक्षा दे दी। उसे कौन मार रहा? वो कहते हैं देश की बेटी है वो। देश की बेटी तो मैं हूँ, मुझे क्यों नहीं दी उन्होंने सुरक्षा? मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे दे सुरक्षा? कहीं की दे? मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। सुन ले, मेरे सारे भाई जवान खड़े यहाँ, देखो कितने भाई खड़े मेरे। जिसके चारों तरफ भाई खड़े हो उस बेटी को सुरक्षा की जरूरत क्या है? ये बताइए, मुझे क्या जरूरत है जब मेरे भाई मेरे साथ खड़े सब? बताइए, उसको सुरक्षा है? उसके चारों तरफ लुंगाड़े खड़े, मेरे तरफ मेरे भाई खड़े। ठीक है, थैंक यू।